जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार खोज में। तो भाई एसएसजीडी का ट्रेनिंग का पिछले एक मैंने वीडियो बना दिया था कि एसएसजीडी ट्रेनिंग में सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में कौन कौन सी सुविधाएं आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी कई लोगों के कमेंट आ रहे थे सर पिछले वीडियो में थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, तो नया वीडियो दोबारा से आप हमारे लिए बना दो कि एसएसजीडी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ट्रेनिंग में क्या क्या दिनचर्या हमारी रहती है। तो आज एसएसजीडी की ज्वाइनिंग के बाद जो ट्रेनिंग होती है उसकी पूरी दिन की हम दिनचर्या की आपकी बात करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हर फोर्स का ट्रेनिंग का शेड्यूल थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जो मोस्टली 90% जो दिनचर्या होती है वो सबकी सेम होती है सुबह से लेकर शाम तक की। तो वो देखो आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले जो आपका 0 वीक आता है उसमें तो आपको बिल्कुल ट्रेनिंग कुछ नहीं करवाई जाती है, आपसे सिर्फ वर्किंग कराई जाती है। लेकिन हाँ, सुबह उठने का टाइम उसमें भी लगभग जो आपकी पीटी परेड होती है उसके टाइम से आपको उठना पड़ता है। तो देखो पीटी का जो सुबह पीटी जो आपकी होती है वो कब होती है उसकी मैं बताता हूँ। देखो अभी सर्दियों में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जनवरी से। ठीक है, तो सर्दियों में जो आपकी सुबह पीटी का टाइम होता है वो आपका होता है 6 बजे। ठीक है, मतलब 6 बजे आपकी वहाँ पे रिपोर्ट लगती है। तो रिपोर्ट अगर आपकी लगती है तो भाई आप एक रिक्रूट होते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हो। 6 बजे रिपोर्ट लगती है तो आपको वहाँ पे पहुंच जाना होता है लगभग 5:40 पे। ठीक है, 6 बजे रिपोर्ट वहाँ लगती है, 6 बजे रिपोर्ट लगने स्टार्ट होते हैं, 6:20 तक रिपोर्ट लगे, राष्ट्रगान वगैरह होके सब फ्री होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे 5:40 पे पहुंचना है तो सुबह आपको कितने बजे उठना पड़ेगा? आपको भाई उठना पड़ेगा 5 बजे। 5 बजे उठोगे, आप फ्रेश होगे, शेविंग करोगे, ब्रश करोगे। ठीक है, 3 चीजें आपको करनी होती है। कई भाई हमारे जैसे आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रात को ही ब्रश कर लेते हैं, सुबह हल्का फुल्का करते हैं, फिर रात को शेविंग कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। और जिनकी बहुत ज्यादा शेविंग होती है भाई उनको सुबह भी करनी पड़ती है, हम तो रात को ही करके फ्री होते थे, कम आती थी हमारे तो। ठीक है, और जिनको थोड़ा मतलब ठंडा पानी लगता है तो भाई वो अपनी केतली वेतली साथ लेके जाना, पानी गर्म करने की मिल्टन की बोतल साथ लेके जाना। ठीक है, और अगर आपको जैसे मान लो कोई दिक्कत होती है तो भाई रात को कर लो। फिर एक मशीन आती है सेवर, ठीक है, इसकी आती है फिलिप्स की। ठीक है, वो देखो मैं इसमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा, वो खरीद सकते हो आप। उससे क्या होता है कि आप सेविंग करने में आपको सुबह दिक्कत नहीं होती है। तो हम तो भाई ट्रेनिंग में उसी वो यूज करते हैं, जल्दी हो जाती है, आराम से बिस्तर में बैठे बैठे भी कर लेते थे। उसमें बाल वो सब अंदर खींच लेती है, बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो सुबह आपकी वहाँ पे लगभग 6 बजे आपको वहाँ 6 बजे रिपोर्ट लगती है तो लगभग 5 बजे आपको उठना पड़ता है। 6:20 से लेकर 7 बजे तक आपकी पीटी होती है। पीटी का कई जगह 1 पीरियड होता है, सर्दियों में कई बार 2 पीरियड भी हो जाते हैं आपके। 7 बजे आपकी पीटी खत्म हो जाती है, फिर आपको रेस्ट मिलता है। तो आपको जो आपका जो दूसरा फुल दिन होता है वो होता है लगभग कई जगह 8:15 बजे, कई जगह 8:30, कई जगह 8 बजे। तो आपको लगभग वो 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो आपको मिलेगा। ठीक है, उस 1 घंटे में आपके कपड़े वपड़े गंदे रहेंगे पूरे, आपको कपड़े चेंज करने हैं, नाश्ता करना है। जो नहाने वाले हैं वो नहा सकते हैं, या फिर जो नहाने वाले नहीं है हमारे जैसे कि भाई एक बार नहाएंगे शाम को आराम से, इतना टाइम नहीं है कि नहाने में टाइम खराब करे, तो वो लोग क्या करेंगे, आराम से हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करके नाश्ता करके थोड़े बहुत लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। कि भाई बहुत ज्यादा थक जाते हो, ट्रेनिंग में पीटी करके आते हो तो भाई अपने आप नींद आती है, तो वो 1 घंटा आपको मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो 8:30 बजे आपकी वहाँ पे रिपोर्ट लगती है। 8:30 से फिर आपके ड्रिल स्टार्ट होती है, वो आपकी वेपन की क्लास स्टार्ट होती है। अब अलग अलग फोर्स में इनका अलग अलग नाम होता है, ड्रिल का, ठीक है, या फिर वेपन की क्लास का, उनमें अलग फोर्स में और कुछ बोलते हैं, कई में कुछ बोलते हैं, कई में कुछ बोलते हैं। लेकिन आपको नॉर्मल बताता हूँ मैं कि ड्रिल में क्या होता है, आपकी परेड होती है। ठीक है, आपको परेड सिखाई जाती है। परेड आपको सैल्यूट कैसे होता है, सावधान विश्राम कैसे होते हैं, मार्चिंग कैसे होती है, उसको बोलते हैं परेड। तो अलग अलग फोर्स में उसका अलग अलग नाम होता है। तो वो 2 पीरियड आपके लगभग होते हैं 40-40 मिनट के। ठीक है, 2 पीरियड होते हैं आपकी वेपन की सिखलाई, हथियारों का चलाना, हथियारों को खोलना जोड़ना सब कुछ, उसको हर फोर्स में अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो 2 पीरियड आपके वो होते हैं 40-40 मिनट के, आपके 4 पीरियड हो गए, मतलब 4 चौक 16, 160 मिनट होगी, मतलब 36, मतलब लगभग 3 घंटे। तो 11:30 बज गए, 8:30 से 3 घंटे, 11:30 बज गए, 11:40 तक आपका इसका टाइम होता है। हर 40 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का या कई जगह 5 मिनट का ब्रेक मिलता है पानी का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, 2 पीरियड हो जाने के बाद आपको एक जो ब्रेकफास्ट मिलता है, आपको ब्रेकफास्ट टाइप का, मतलब रिफ्रेशमेंट बोलते हैं फौज की भाषा में उसको। तो कैंटीन से वो आता है, कई बार लड्डू आते हैं, कई बार समोसे आते हैं, नींबू पानी वगैरह बहुत कुछ आता है। तो वो आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। 11:40 आपका पीरियड का ऑफ टाइम होता है। रिपोर्ट लगते लगते क्लोज होते होते 12 बज जाते हैं। ठीक है, 12 बजे आप फ्री होते हैं वहां से। फिर आप अगर वेपन के साथ अगर आप डील करते हो, वेपन का सामान वामान होता है, वो आपको जो कोत होता है, कोत का मतलब होता है फौज में जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो वो अलग अलग प्लाटूनों का नंबर होता है, आज ये प्लाटून जाएगी, आज वो प्लाटून जाएगी, कई बार सबको भेज देते हैं। ठीक है, तो लगभग आप जो नहीं जाते हैं वहाँ पे कोच में, वो लगभग 12:30 बजे तक बैरक में रहते हैं। जो कोच में जाते हैं वो लगभग 1 बजे तक बैरक में आते हैं। 12:30 बजे तक लगभग सब बैरक में अगर आप आ जाते हो
12:30 के बजे के बाद भाई आप जैसे वहां पे आके नहाओगे, धोगे, कपड़े धोगे, 1 बज जाएगा आपको, फिर आप खाना खाओगे, 1:15 बज जाएगा लगभग। आपका जो जल्दी करने वाला होगा वो बंदा 1 बजे तक बिल्कुल सब कुछ करके अपने बिस्तर पे लेट जाता है। जो धीरे धीरे करता है वो उसको 1:30 बज जाता है। फिर आपको जो सेकंड आपका जो फुल दिन होता है वो लगभग होता है 2:30 बजे, कई जगह 3 बजे, लेकिन 3 बजे बहुत मुश्किल होता है, 2:30 बजे लगभग हो जाता है, कई जगह 2 बजे भी हो जाता है आपका। तो लगभग ये आपको दोपहर में टाइम मिलता है। अगर आप शुरू के महीनों में आपको लगेगा कि आपको 1 घंटा मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो आपको रूटीन हो जाएगा, तो वो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम भी आपको मिल जाता है, ठीक है। कई कट मार के बीच बीच में रखते हैं, वो कट वट मारने की चीजें अभी आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे, वहां पे आप अपने आप समझ जाओगे, अपने आप कट मारने लग जाओगे, ठीक है। तो वो टाइम आपको मिलता है। तो 2 बजे या 2:15 बजे आपका फुल दिन होता है, तो वो फुल दिन जब आपका होता है 2:30 बजे लगभग होता है, कई जगह 3 बजे भी होता है, उसमें आपकी चलती है सिर्फ क्लासें। आपको लॉ पढ़ाया जाता है, आपकी फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कहाँ आपका बॉर्डर है, क्या आपकी ड्यूटीज होती है, वो लगभग आपकी चलती है 3 बजे से लेके लगभग 4, कई जगह तो 1 घंटा तो मुश्किल होता है, 1 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटे होते हैं, लगभग 5 बजे तक आपकी होती है। 5 बजे आपको छोड़ दिया जाता है, कई जगह तो 5 बजे आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है, कई जगह क्या होता है 5 बजे छोड़ के आपको थोड़ी बहुत कुछ वर्किंग करवाई जाती है, कई जगह घास वास या ग्राउंड की साफ सफाई, ग्राउंड का मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप उसमें रनिंग करते हो तो सब कुछ आपको उसका देखना होता है, ठीक है। तो वो सब करने के बाद लगभग आपका 6 बजे, कई जगह 6:30 बजे, लेकिन सर्दियों में 6 बजे आपका रोल कॉल होता है। रोल कॉल जो होता है वो सबका एक साथ होता है पूरे ट्रेनिंग सेंटर का। कई फोर्स में क्या होता है सिर्फ आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उनका होता है, लेकिन कई जगह एक साथ होता है, तो वो सबका रोल कॉल पहले एक साथ होगा, फिर आपका जो बैच है उसका अलग से रोल कॉल होगा, फिर आपकी प्लाटूनों का रोल कॉल होगा, फिर आपकी पहले आपकी कंपनी, पहले पूरे बैच का होगा, फिर आपकी कंपनी वाइज रोल कॉल होगा, फिर प्लाटून वाइज, फिर आपके प्लाटून वाइज रोल कॉल होता है। तो इसमें भाई लगभग आपका ये मान के चलो कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा जाता है। लगभग ये मान के चलो आप कि 6 बजे रोल कॉल होता है, 7:30 बजे तक आप अपने बैरक में आ जाते हो, रोल कॉल से समाप्त हो, रोल कॉल से फ्री होके 6:30 बजे अगर आप आते हो तो भाई 7 बजे तक आराम से आप खाना वाना खा के फ्री हो जाते हो। फिर 7 बजे से जैसे मान लो कई जगह लेट हो जाती है, कई जगह कुछ होते हैं प्रोग्राम, ठीक है, तो 8 बजे आप मान के चलो 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक आपको सोने का टाइम मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि फौज में सोने का टाइम नहीं मिलता है तो सुन लो भाई, सुबह रात के 8 बजे से लेके 8 से 12, 12 और 4 5 घंटे हो गए, लगभग 8 से 9 घंटे। सर्दियों के टाइम में तो आप आराम से आपको 8 से 9 घंटे सोने को मिलते हैं। ट्रेनिंग टाइम पे ये बहुत ज्यादा होते हैं भाई, ठीक है। अब अलग अलग फोर्स में अलग अलग होता है। अब क्या होता है कि ट्रेनिंग टाइम पे आपको सोने का कम देते हैं, आपको परेशान ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं चेक रोल कॉल होता है। चेक रोल कॉल का मतलब क्या होता है कि रात को आप सो रहे हो, एनी टाइम आपकी कभी सीटी बज जाएगी, विसल बजेगी, सबको बोलेंगे ग्राउंड में आ जाओ और आपकी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे अलग अलग इंस्ट्रक्टर आएंगे, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, तो वो लोग आपका टाइम खराब करेंगे, तो कई बार वो हो जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आपकी ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी लगभग क्या होता है कि हर जगह लगभग ये होता है कि ड्यूटी में तो आपको करना सिखाते हैं ट्रेनिंग टाइम में, तो वेपन आपको देते हैं, सिर्फ आपको लकड़ी देते हैं, डम्मी राइफल आपको मिलती है, जिससे आप ड्यूटी करो तो आपको रूटीन हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो आपकी सप्ताह में कई बार, कई जगह 2 बार आती है, कई जगह 3 बार आती है, कई जगह 1 बार ही आती है, तो सप्ताह में वो 1 बार, तो रात को 2 घंटे की आपको वो ड्यूटी आएगी, ठीक है। वो ड्यूटी आपको करनी होती है। उसके बाद देखो क्या होता है कि दिन में जो आपका रेस्ट टाइम मिलता है 12 बजे के बाद, अगर आप पीटी में, रनिंग में, बी में अगर सबसे पीछे रहते हो, पिछड़े हुए रहते हो, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, तो उनकी एक्स्ट्रा होती है। उनको पनिशमेंट के तौर पे क्या कहते हैं, आप खाना खा लिए, खाना खाते ही वापस आप 1 बजे आ जाना, 2 बजे आपको छोड़ेंगे, 2 बजे वही ग्राउंड से सीधा आपको क्लासरूम में जाके बैठना है। तो वो क्या होते हैं कि मैं बोलता हूँ कि ट्रेनिंग में कभी भी आपको बिल्कुल आगे नहीं रहना है, बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, सिर्फ बीच में चलना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट भी ना मिले। एक्स्ट्रा आपको जो क्लास होती है, एक्स्ट्रा जो आपकी पीटी होती है दोपहर के टाइम धूप में होती है, वो उसमें भी आपका नंबर ना है, उससे बच के रहना। दूसरी बात, कभी भी इंस्ट्रक्टर की नजर में नहीं आना। इंस्ट्रक्टर की नजर में कौन आएगा, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसको सब कुछ आता हो, जो सब कुछ ज्यादा करता हो। अगर उसमें आप इंस्ट्रक्टर नजर में हो तो वो तो चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पीछे पीछे आ रहे हो ना, तो अगर नजर में एक बार आ गए तो आप हमेशा उसके नेगेटिव थॉट में चले जाओगे, हर चीज में आपको वो परेशान करेगा। दूसरी बात कि आपके खुद का जो पर्सनल टाइम होगा उसमें आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे, आपका टाइम खराब करेंगे। तो उन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि उन चीजों से बचने के लिए आपको ट्रेनिंग टाइम पे अच्छे से रनिंग करनी है, अच्छे से सब कुछ करके जाना है, ठीक है। आपको तैयारी अच्छी करके जानी है, फिजिकल आपका अच्छा रहना चाहिए, और फौज में कभी भी पढ़ाई की ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, सिर्फ आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। फिजिकल आपका अच्छा है तो आप फौज के लिए बिल्कुल फिट हो, ठीक है, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। रात के टाइम पे आपको आप अपने बैरक में आराम से अपना मोबाइल यूज करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, पढ़ाई भी आप लोग कर सकते हो। ट्रेनिंग टाइम पे छुट्टी वुट्टी भी मिल जाती है, ऐसे कुछ नहीं है, अगर इमरजेंसी कुछ होती है छुट्टी मिल जाती है। और अगर
जैसे मान लो आपकी कोई एग्जाम है तो आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो उसमें छुट्टी आप कैसे ले सकते हो, उसका भी कुछ चीजें होती है, उपाय होती है, वहाँ पे वो आपको इंस्ट्रक्टर लोग बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे से आपको पूछना है तो वीडियो में मैं आपको नहीं बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करना, 7 स्टार प्रोजेक्ट नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि भाई आपको ट्रेनिंग टाइम पे अगर आपकी एग्जाम हो तो आपको कैसे छुट्टी लेनी है। कंफर्म छुट्टी मिल जाती है, कोई डरने वाली बात आपकी होती नहीं है, बस बताना नहीं है किसी को भी मेरी एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ लोग बोलते हैं ट्रेनिंग टाइम पे क्या मोबाइल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भाई आप मोबाइल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको ये बोलूंगा भाई आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, पैसा आपके पास रहेगा उस टाइम, एक छोटा कीपैड मोबाइल जरूर लेके जाना, अपना एंड्रॉइड फोन आप साथ में रखोगे वो तो रहेगा ही आपके। पावर बैंक जरूर रखना, ट्रेनिंग टाइम में पावर बैंक बहुत यूज होता है, ठीक है। अब देखो मोबाइल आप लोग बोलते हो सर ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो ग्राउंड में मोबाइल लेके जा, भाई ग्राउंड में मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आपका जो पिट्ठू बैग होता है कई बार चेक हो जाता है। अगर आप लेके जा रहे हो अपने रिस्क पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके जाओ, उसके लिए आपका दिल है, दिल आपका बड़ा होना चाहिए, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है तो वो भी झेलने की आपकी क्षमता होती है, क्षमता होनी चाहिए। ट्रेनिंग में आपको क्या होता है ना कि बहुत सारी पनिशमेंट मिलती है, तो आपको हंस के खुशी से वो पनिशमेंट लेनी है, दर्द के रूप में नहीं लेना है उनको, ट्रेनिंग को बर्डन के रूप में नहीं लेना है, ट्रेनिंग को नॉर्मल रूप में लेना है, तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जाएगी, बहुत मजे से आपकी ट्रेनिंग निकलेगी, कोई दिक्कत आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपकी ट्रेनिंग जाएगी, ठीक है। तो ये लगभग ट्रेनिंग की चीजें थी। मोबाइल अगर आप लेके जाते हो ट्रेनिंग टाइम पे बैग वैग में आराम से रख के वहीं यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड में आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है, पकड़े जाओगे फोन फूट सकता है, पनिशमेंट आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। ये लगभग जो भी ट्रेनिंग में जो भी चीजें होती है वो मैंने आपको बता दी अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल से जुड़े रहना। आपको चैनल में SSGD से रिलेटेड सारी जितने भी बातें, जितने भी शक शंका आपको है सारी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।